एक हेल्दी और मज़ेदार से नाश्ते की रेसिपी जिसे आप जल्दी से बना सकते हैं। तले हुए अंडों और पराठों को आप छोड़ें और ये जस्ट आप एक अंडे और ब्रेड के साथ बनाएंगे। तो किस तरह से बनाई है ये रेसिपी? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ और सिर्फ इस रेसिपी के लिए एक ब्रेड की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक ब्रेड का पीस ले लेना है, इस तरह से आप लीजिएगा और उसको कट कर लीजिएगा कुछ इस तरह से, जिस तरह से लंबी लंबी स्टिक्स में मैं इस तरह से इसे कट कर रही हूँ। इस रेसिपी को आप एक से बना सकते हैं, एक ब्रेड से, दो से बना सकते हैं। अगर ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो जितने जितने अफराद हैं उस हिसाब से ब्रेड की आप क्वांटिटी और साथ में जो है वो अंडा जो है वो इसी तरह से आप ऐड करते जाएंगे। तो सिंपल आपने इस रेसिपी के लिए सबसे पहले इस तरह से ब्रेड को काट लेना है। फ्रेश ब्रेड लीजिएगा और इस तरह से इसकी कटिंग कीजिएगा। सो लंबा लंबा इस तरह से जो है वो इसको काट लेंगे। ब्रेड को काट लेने के बाद फिर जी आपने जिस तरह से मैंने काटा है इसी तरह से आपने काट लेना है। अच्छा जी, इस रेसिपी को ना सिर्फ आप नाश्ते में बल्कि शाम की चाय के साथ रमज़ान करीम या इफ्तारी में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने काट लिए ब्रेड के पीसेस को एक तरफ काट के रख दिया। अलग से एक मिक्सिंग बाउल के अंदर आपने शामिल किया अंडा तोड़ के। अंडे को तोड़ेंगे और उसकी जर्दी और सफ़ेदी समेत इसको शामिल कर देंगे। अच्छा, अंडे को इसके अंदर डालने के बाद फिर अब आपने इसके अंदर कुछ चीज़ें डालनी हैं। तो सबसे पहले तो आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा थोड़ा सा आपने छोटा छोटा काट के चॉप करके धोकर धनिया। अच्छा, साथ में आपने एक अदद हरी मिर्च लेनी है, उसको भी काट के आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। इन दोनों चीज़ों के साथ ही आपने थोड़ा सा नमक लेना है, तकरीबन 1 से 2 चुटकी नमक लीजिएगा और इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा, या हस्बे ज़ायक़ा नमक भी शामिल कर सकती हैं। उसके बाद आपने तकरीबन आधा टीस्पून से भी कम जो है वो इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स जो होते हैं वो इसके अंदर शामिल करके तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से अंडे के साथ आपने फेंट लेना है। अंडे के साथ फेंट लेंगे इस तमाम चीज़ों को, और चाहें तो अगर आपको कोई वेजीज़ पसंद हो तो इस अंडे के अंदर शामिल कर सकते हैं, नहीं तो वैसे इस रेसिपी में जाएंगी वो आगे चल के आप देखिएगा। लीजिए जनाब, अंडे को फेंट लिया और अब बारी आती है इसको रेडी करने की, इस रेसिपी को असेंबल करके। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने एक पैन के अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून आपने मक्खन का डालना है। मक्खन जैसे ही मेल्टेड होगा, यानी थोड़ा मेल्ट होगा, गर्म हुआ, आपने इसके अंदर शामिल करना है ब्रेड के स्लाइसेस। कुछ इस तरह से रखना है जिस तरह से मैं रखती जा रही हूँ, इसी तरह से आपने इसको रखना है। थोड़ा सा फासला दे के रखिएगा, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, बस इस तरह से गैप देकर, ताकि जो है वो अंडा जो आप डालेंगे तो इसके अंदर जो है वो लेयर आ जाएगी एग की। सो इस तरह से आपने जी इस ब्रेड को सेट कर लेना है एक बड़े पैन के अंदर। छोटा पैन भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपने फेंट के रखा था अंडा, वो अंडा कुछ इस तरह से डालेंगे। जो आपने दरमियान में थोड़ा सा फासला दिया था उसमें अच्छे से आप जो है वो फिल कीजिएगा उसको अंडे से, और इसी तरह से पूरे पैन में आपने इस तरह से अंडा डाल देना है और बिल्कुल इस तरह से अंडे से कवर कर देना है इस ब्रेड को। अच्छा, इसके ऊपर के हिस्से में नहीं डालेंगे, यानी पूरा फुल नहीं कवर करेंगे ब्रेड को। जो ब्रेड के पीसीस हैं बस जस्ट आपने मिड में डालते जाना है और साइडों पर आपने अच्छे से अंडे को कवर कर लेना है। तो सारा एक अंडे की मदद से ये रेसिपी बनेगी। सो इस तरह से आपने आँच इस रेसिपी के लिए बताती चलूँ कि अगर बहुत जल्दी करेंगे तो क्या होगा कि ओवर कुक हो जाएगा आपके जो टोस्ट हैं ये ब्रेड के, वो एकदम जो उनका कलर आ जाएगा और उसके अलावा अंडा भी जलने लगेगा। तो आपने बिल्कुल हल्की धीमी आंच रखनी है ताकि जो है अच्छे से इसको पहले सेट कर सकें, और उसके बाद जो है वो आप इसे 1 से 2 मिनट जस्ट लेंगे, क्योंकि जल्दी से अंडा भी कुक हो जाएगा और ब्रेड के स्लाइसेस भी, इसका ओरिजिनल जो कलर है वो लाइट गोल्डन रहेगा, ज़्यादा जो है वो डार्कर नहीं होगा। तो बस जस्ट 1 से 2 मिनट का टाइम दीजिएगा। ये आपको एजिस से जब अंडा जो इस तरह से जो खुद छोड़ता हुआ नज़र आए साइडों पर, यानी उसकी साइडें जो कॉर्नर्स हैं वो खुद ब खुद आपको नज़र आएंगी। तो इस तरह से फिर आपने क्या करना है, इसको सिंपल, अब आपने इस स्टेज पर 2 मिनट गुजर चुके थे और ये बिल्कुल अंडा जो है परफेक्ट शेप में आ चुका है। अब इस स्टेज पर इसको फ्लिप कर लेंगे। तो इस तरह से आप इसे किनारों से अलग कर लीजिएगा और अंडे को इस तरह से अलग कर लेने के बाद साइडों से अब आपने क्या करना है, इसको फ्लिप कर लेना है। अब दूसरी तरफ आपने अच्छे से कुक करना है, तकरीबन जिस तरह से इसको एक तरफ जो है वो आपने 2 मिनट कुक किया, अब इसकी साइड चेंज करते हैं और इसकी साइड चेंज करने के बाद इसको हल्की धीमी आंच पे अब आपने इसको मज़ीद कुक करना है। तो ये देख सकते हैं मैंने इसको जो है वो अब फ्लिप करने लगी हूँ, क्योंकि परफेक्ट कलर आ चुका है, अंडा कुक हो चुका है। अब दूसरी तरफ से हल्का सा कलर देंगे ब्रेड को, और इस तरह से आपने क्या करना है, साइडों से इस तरह से, ये देख सकते हैं नीचे से बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा कि एग बिल्कुल अच्छे से हो चुका है डन। अब आपने इस पर कुछ वेजिस डालनी है। हरा प्याज डालना चाहते हैं, नॉर्मल प्याज डालना चाहते हैं वो डाल दीजिएगा थोड़ा चॉप करके। साथ में आप थोड़ा सा टमाटर डाल दीजिएगा। टमाटर चाहें तो इस तरह से चंक्स में काट के शामिल कर सकते हैं, चाहें तो आप जो है बड़े 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 साइज़ में जो है वो कट कर सकते हैं, गोलाई में, राउंड शेप में, या आप चाहें तो इस तरह से आप इसके अंदर कैप्सिकम डाल सकते हैं, शिमला मिर्च, और थोड़ी सी जो है इस तरह से आप डाल दीजिएगा थोड़ी सी धनिया चॉप की हुई, और ऊपर से डालिएगा चीज़।
मोज़रेला या चेडर दोनों में से कोई सी भी चीज़ जो अवेलेबल हो आपके पास वो आप इसके ऊपर ज़रूर डालिएगा। चीज़ से बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। सो आपने इसको ज़्यादा मज़ेदार बनाना है, एकदम मज़ेदार सी फीलिंग आए, आपको पिज़्ज़ा जैसी फीलिंग आए, तो आपने इसमें चीज़ का इस्तेमाल ज़रूर करना है। सो चीज़ के कुछ जो है वो इस तरह से चंक्स मैंने रख दिए थे। तो चीज़ डालने के बाद फिर जी अब आपने थोड़ा-सा इस पे डालना है चिली केचअप। केचअप का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, आपने जो है वो केचअप इस पे डालना है। इस तरह से आपने डालने के बाद फिर जी इसको अब आपने इसको रोल करना है, और रोल करने का तरीका भी आपके साथ शेयर करूँगी। सिंपल इसको अब आप कह रहे होंगे कि इसको किस तरह से अब आपने इसे कवर करना है। तो इसको इस तरह से साइडों से इस तरह से आप इसे सेट करेंगे और उसके बाद इसको रोल करना स्टार्ट करेंगे। इसको एक रोल की शेप देंगे। एक तो एक रोल का, ब्रेड का कह सकते हैं, रोल पराठा रेडी हो जाएगा। सो आप इस तरह से इसको कवर करने के बाद इस तरह से इस मज़ेदार से स्नैक्स को आप इस तरह से रोल करते जाएंगे और इस तरह से ईज़िली ये दे सकते हैं परफेक्ट मज़ेदार सा ये नाश्ता जो है क्विकली जस्ट जो है 4 से 5 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और एक अंडा और एक ब्रेड से मैंने ये बनाया है। सो इतना ईज़ी और लो बजट नाश्ता है कि आप इसे कभी भी आप जब चाहें आप इसको जो है वो लंच बॉक्स के लिए भी रेडी कर सकते हैं, और इवन के शाम की चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इसको अब मज़ीद जो है 1 से 2 मिनट कवर करके छोड़ दीजिएगा ताकि ब्रेड पे अच्छा सा कलर आ जाए, और इसको दोनों तरफ से अच्छे से मज़ीद कुक कर लीजिएगा। ब्रेड को अच्छे से कुक कीजिएगा। 1 से 2 मिनट का टाइम दिया। जब ब्रेड पे अच्छा सा कलर आ गया, कुक हो गया, चीज़ मेल्ट हो गई, क्योंकि चीज़ का इस्तेमाल किया था हमने जो मिड में। अब आपने क्या करना है, इसको निकाल लेना है पैन से। तो ये नाश्ता जस्ट 4 से 5 मिनट में डन हो गया। अब आपने इसको कट कर लेना है मनपसंद केचप के साथ, या आप इसे किसी भी चटनी के साथ, साथ में आप इसे चाय या कॉफ़ी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल रेसिपी करिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मज़े मज़े की रेसिपी सर्दियों से रिलेटेड आने वाली हैं, सो मिस आउट नहीं करनी गाइस। और कोई क्वेश्चन हो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अपना ख्याल रखिए, फिर मिलती हूँ टिल द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।